नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है, चुनावी सभाओं का दौर कहां पर रहेगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज किस जिले के दौरे पर रहेंगे, मिशन मध्य प्रदेश में उनकी क्या भूमिका रहेगी, हर एक अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पर सास की पीट पीट कर जान ले ली गई। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आज राजगढ़ और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और सैफई भी जाएंगे। आप प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभाएं। अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश कल छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कमलनाथ के गढ़ में ही करेंगे रात्रि विश्राम। बीजेपी के घोषणा पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने का वादा, पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का संकल्प, मुफ्त राशन योजना जारी रखने का भी ऐलान। सीएम मोहन बोले, सभी के हित का रखा गया ध्यान। और आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और अब छतरपुर का रुख करते हैं। लूटपाट के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब भी कुछ फरार है। आरोपी ने सराफा व्यापारी से कट्टे की नोक पर लूट की थी। आरोपी से 2 किलो चांदी, बाइक, देसी 315 बोर के कट्टे जब्त किए गए हैं। आरोपी ने 24 मार्च को इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। मातगुआ थाना पुलिस ने इस पूरे मामले का अब खुलासा कर लिया है। 4 लुटेरों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब भी कुछ लुटेरे फरार चल रहे हैं। इंदौर में एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि आरोपी जिस घर में छिपा था वो भूल भुलैया जैसा है। पुलिस जब भी उसे पकड़ने के लिए जाती वो भाग जाता था। दरअसल धोखाधड़ी मामले में आरोपी मिश्री लाल 10 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। जब भी पुलिस उसे पकड़ने जाती वो भाग जाता। पुलिस मिश्री लाल के घर पर 5 बार दबिश दे चुकी थी, लेकिन वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन इस बार 15 पुलिसकर्मियों की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची और ड्रोन उड़ाकर पहले यह देखा कि आरोपी आखिर किस कमरे में है। फिर उस कमरे में दबिश देकर के मिश्री लाल को धर दबोचा गया। प्रदेश में संभवतः यह पहला मामला है जब पुलिस ने ड्रोन की मदद से किसी आरोपी को पकड़ा हो। इसमें काफ़ी करोड़ों रुपए की ज़मीन का के नाम पे हेरफेर हुआ था। इसमें कुल 5-6 आरोपी थे। लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिशें चल रही थी। वो आदमी किसी एक पुलिस ने जैसे ही नॉक किया या पुलिस को दूर से देख लिया तो भाग जाता था। ड्रोन की मदद से हमने उसको लोकेट किया है और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसको अभी गिरफ्तार कर लिया है। इधर रीवा में बोरवेल में गिरे मासूम मयंक को नहीं बचाया जा सका। 40 घंटे की जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रविवार को करीब 1 बजे मयंक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनपद सीईओ और एसडीओ पीएचई त्योथर को निलंबित कर दिया है। पूरी घटना त्योथर के मनिका गांव की है। शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे 6 साल का मयंक घर के पास खुले पड़े बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मयंक को सही सलामत बाहर नहीं निकाला जा सका। मयंक के पिता विजय कुमार ने बताया कि खुले बोरवेल वाला खेत हीरामणि मिश्रा का है। घटना के बाद खेत मालिक थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन बाद में वो चले गए। में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम ने काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मयंक को अपना बचाने का। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती पर संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, यह खुशी की बात है। हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इसकी तारीफ की और कहा कि आने वाले 5 साल गरीब कल्याण और सुशासन के लिए समर्पित होंगे। इधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने तंज कसा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने करोड़ों लोगों को गरीब बना दिया है, युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई भारत में है। देश के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। और उन्होंने कहा कि मोदी जाएंगे, इंडिया गठबंधन आएगा।
प्रशंसा करता हूं। मैं उस घोषणा समिति संकल्प समिति में खुद सदस्य भी हूं और उस नाते से मुझे अत्यंत आनंद है कि आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। गरीब कल्याण के, सेवा और सुशासन के ये आगामी 5 वर्ष भी गरीब कल्याण को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होंगे। ये संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए और देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए वो सभी बातें हैं जिनकी आज देश को आवश्यकता थी। जो वचन पत्र घोषित किया है, अपने घोषणा पत्र में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। महिलाओं को जहां पर उन्होंने एक प्रकार से बहुमूल्य भागीदारी में जोड़ा है। मोदी की गारंटी मतलब हर काम के पूरे होने की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं बनाती, वो अपना संकल्प पत्र बनाती है। संकल्प इस बात का कि उसकी लिखी हुई बातें पूर्ण की जाए। नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा। 10 साल में किन 20 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उनके नाम अपने पोर्टल पर डाल दें तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इस बार जो उन्होंने रोजगार को लेकर जो अपनी बात की है उसमें कुछ प्रामाणिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के पिपरिया में जनसभा को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा कि मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पत्ते के महल की तरह कांग्रेस सरकार गिरती जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के रूप में आपके सामने है। गांव हो या शहर, सरकार हर गरीब का पक्के घर का सपना पूरा करेगी। ये मोदी की गारंटी है। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। राजगढ़ और ग्वालियर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और सैफई भी पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह करीब 9:45 बजे बीजेपी मीडिया सेंटर में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिर 10:30 बजे करीब वो राजगढ़ पहुंचेंगे। प्रत्याशी रोडमल नागर का नामांकन दाखिल कराएंगे
और फिर दोपहर करीब 12:45 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा का नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे। दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 3:45 बजे इटावा के सैफई पहुंचेंगे, यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि आज मिशन मध्य प्रदेश के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन उत्तर प्रदेश में भी रहने वाले हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में रविवार को वो सिवनी जिले के पलारी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान बारिश होने पर भी जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। सभा में मौजूद लोगों ने कुर्सी उल्टी कर ली और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनते नजर आए और उसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो बारिश में भी आप देखिए किस तरह से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का और उत्साह, उनके भाषण का उत्साह कम नहीं हुआ। तो सिवनी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आप देखिए किस तरह से यहां पर उनके समर्थक उत्साहित नजर आए। बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान की सभा हुई और इस दौरान बारिश जब हो रही थी तो जनता ने कुर्सी उल्टी करके अपने सर पर रखी और बड़े ही उत्साह के साथ वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनते नजर आए। मैं आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बहनें भी कुर्सी उल्टी करके सिर पे रख के सभा सुन रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 अप्रैल को यानी कि कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और पर्चा दाखिल करने से पहले गुना में टेकरी सरकार मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वो शिवपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे। शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर करीब 2 बजे पर्चा दाखिल करेंगे, जिसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी नेता उनके लोकसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। योद्धा जन्म होता है जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।